वेलकम गाइस। तो अभी आईडी हमने लॉगिन कर ली है। 8:33 हो रहे हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ब्राइट बढ़ा देता हूँ थोड़ी फ़ोन की, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। तो अभी आप देख लीजिए 8:33 हो रहे हैं और मैं इसके अपने फ़ोन की भी थोड़ी सी ब्राइट बढ़ा देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से इम्पैक्ट पड़े। तो 8:33 हो रहे हैं, आईडी मैंने लॉगिन कर लिया और साथ ही साथ टुडे अर्निंग सर्च पे दिखा रहा है मेरा 12 मिनट्स एंड है और सोनिया विहार एक्सटेंशन बिहारीपुर में दिखा रहा है। तो अभी चलते हैं बिहारीपुर और अभी देख सकते हो गाड़ी मेरी चल चुकी है 53,757 किलोमीटर और मीटर अभी इसका ख़राब है। तो अगर मैं आपको स्पीड दिखाना चाहूँ तो वो भी स्पीड नहीं दिखा पाऊँगा आप लोगों को, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आपको अच्छा व्यू दे पाऊँ। और पार्ट टाइम काम करने का सोचा है मैंने एज अ रैपिडो में। देखता हूँ आज कितने का काम होता है। पार्ट टाइम में 300-400 का भी काम हो जाता है तो मोर देन इनफ है, क्योंकि फुल टाइम से एज अ बेटर काम है पार्ट टाइम में। तो जो पार्ट टाइम में काम करना चाहता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल पे पहली बार आए हैं। तो अभी एक राइड आ चुकी है, तो एक राइड आ गई थी गाइस हमारे पास, वो वापसी बैक हो गई है। तो एक बार यू टर्न ले लेते हैं, उसके बाद वापस चलते हैं हमको यार ये राइड को पता नहीं क्या हो गया है, आती है चली आती है। 2 बार राइड आती है इस चक्कर में, इसको क्या हो गया, कैसे फंस गया ये। 2 बार राइड आ गई, दोनों बार मिस हो गई। देखते हैं, एक और लास्ट चांस है ये, एक और बार राइड आने वाली है हमारे पास, एक्सेप्ट करके ले जाना पड़ेगा। लोनी से बिहार से है 1.9 किलोमीटर। बारम्बार हमको बिहार से ही राइड आ रही है, इसलिए हम रिवर्स से आ रहे हैं वापसी यूटर्न लेके। एक बार और आ जाए तो आपकी बार एक्सेप्ट कर लेंगे राइड को, बस आ तो जाए। जो राइड नहीं आएगी तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो एक और राइड आ चुकी है हमारे पास उस्मानपुर की, उल्टा ले जाना, ये राइड हम नहीं लेंगे। एक और राइड आ गई है लोनी से बिहार 80 मीटर से लोनी से बिहार पंजाब नेशनल बैंक पे छोड़ना है, एक्सेप्ट करते हैं। तो ये राइड एक्सेप्ट हो चुकी है और मुकेश के नाम से ये राइड है। तो चलिए चलते हैं इस राइड पे, मिलते हैं आपसे आगे पिकअप लोकेशन पे। तो अभी आ गए हैं गाइस कस्टमर लोकेशन पे और अभी यहाँ से 190 किलोमीटर 190 मीटर 140 मीटर दिखा रहा है। तो जस्ट पहुँचने वाले लोकेशन पे। हेलो सर, लोकेशन पे खड़ा हूँ मैं। लोकेशन पे खड़े हो? जी लोकेशन पे खड़ा हूँ। स्कूल के पास हो ना? नहीं, ये जो अंदर लोकेशन आ रही है टक्कर पे मकान है सर, बंद गली है। हाँ शायद पीछे स्कूल भी है। हाँ पीछे स्कूल है। आ रहे हो सर? हाँ मैं उसके पीछे वाली जगह पे था, वहाँ पे आप मिले ही। मैं पीछे भी देख के आया। ओटी बताना सर। 9331 ले लो सर हेलमेट। पास में ही जाना होगा यहाँ पे आपको, पंजाब नेशनल बैंक ना? ठीक है 35। ऑनलाइन कर सकते तो ऑनलाइन कर दो। ऑनलाइन भाई नहीं कर सकता। देखिए 26 रुपये दिए हैं और मैं 2 किलोमीटर समथिंग लाया, तो कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने अपना कमीशन काटा है, रैपिडो माइनस वॉलेट था ना इसलिए इतना काट लिया। वैसे हमें इस पर अर्निंग 26 रुपये हुई है और टोटल हमारे वॉलेट में कितना क्रेडिट हुआ है देखिए 35 रुपये का ये फेयर था, जिसमें कि हमें मिलता है 26 रुपये। 8 पॉइंट अमाउंट डिडक्ट फ्रॉम वॉलेट, मतलब माइनस में था मेरा वॉलेट इसलिए डिडक्ट हुआ। तो मेरा जो टोटल अमाउंट अभी मिला है इस राइड पे मिलता है मुझे, अरे यार कहाँ गया, अर्निंग्स में वॉलेट वाले सेक्शन में जाता हूँ, -8.84 हो गया। तो जो भी कैश था इस पर माइनस चढ़ गया, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐड नहीं हुआ है, इस वजह से माइनस में चढ़ गया। देखते हैं नेक्स्ट राइड कब आती है।
तो देखिए एक राइड और आ चुकी है, इसे एक्सेप्ट करते हैं। लोनी शिव विहार से और इंकलेव राम विहार ले जाना जौहरीपुर। एक्सेप्ट राइड, तो राइड एक्सेप्ट कर लिए और अराइव लोकेशन पे चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं आगे। तो गो टू पिकअप लोकेशन लगा लेते हैं सबसे पहले। सो अभी आ चुके हैं कस्टमर लोकेशन पे। क्लोज मैप एंड न्यू मैसेज फ्रॉम कस्टमर 3557। तो उन्होंने OTP भी मुझे शेयर कर दिया है, तो OTP हम डाल देते हैं इसमें। तो इसमें डाल देते हैं 3557। तो राइड भी स्टार्ट हो चुकी है। अब देखते हैं कस्टमर का, वेट करते हैं कब तक आते हैं। 4 किलोमीटर मुझे ड्रॉप करना है, वेट करते हैं कस्टमर कब तक आते हैं, क्योंकि राइड OTP भी सर ने शेयर कर दिया मुझे। घुमा लूँ मैम? ठीक है मैम, आ गई हूँ। जौहरी इंक्लेव जाना है ना मैम? जौहरी इंक्लेव। हाँ OTP दे दिया उन्होंने सर ने। लो मैम, हेलमेट पकड़ लेना। हाँ बैठ जाओ। ठीक। अच्छा। हाँ हो जाता सीधा। कभी कभार तो हो जाते हैं लेट खैर ऑफिस के लिए। हाँ इधर ही मोड़ लूँ मैम। तो ये राइड हमारी कंप्लीट हो गई है। इस राइड पे हमें मिलते हैं 46 रुपीज़ और देखते हैं कितना क्या होता है इस राइड पे। 46 हो गए। कलेक्ट कैश करेंगे, ये भी कैश पेमेंट थी, कलेक्ट करेंगे क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे पास पेमेंट आती है सारी कैश की आ रही हैं। तो रेटिंग कर देते हैं, कस्टमर बढ़िया था, पोलाइट एंड डन करेंगे। डन करना है, रेडी टू नेक्स्ट ऑर्डर। तो इस पर 10 रुपये कमीशन काटा है ऊबर ने, ऊबर कह रहा हूँ, रैपिडो ने। अब देखते हैं नेक्स्ट राइड कब तक आती है। अभी हम सर्च फेयर एरिया के पास ही हैं, थोड़ा सा उससे दूर डिस्टेंस पे। 61 रुपये का काम हुआ है, 2 राइड कंप्लीट हो चुकी हैं। अभी हमें राइड जो कंप्लीट करनी है अर्निंग्स में जाते हैं एंड इंसेंटिव वाली कैटेगरी में जाते हैं सबसे पहले, इंसेंटिव में। तो अभी हमारी 2 राइड हो चुकी हैं कंप्लीट। तो यहाँ पे 2 राइड, तो ये दिखा रहा है 2 राइड और मैं कंप्लीट करता हूँ तो 40 रुपये मुझे दे देगा। तो चलिए 40 रुपये के लिए और वेट करते हैं, जब तक फ्यूल नहीं है गाड़ी में। फ्यूल डलाने के लिए चलते हैं गाड़ी में फ्यूल डलाने। तो अभी आ गए हैं फ्यूल पंप पे और फ्यूल डला के फिर मिलते हैं आपसे। और सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ, मैं अभी फ्यूल डलाने जहाँ आया हूँ, यहाँ देख सकते हो कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। सामने की साइड इतनी सारी बाइकें जा रही हैं। तो एक तो ये बाइक वालों का कुछ पता नहीं होगा, कहीं भी रोक देते हैं। अब मैं इनको कुछ बोल भी नहीं सकता। देखो राइड पे राइड बज रही है भाई। एक दिलशाद गार्डन से राइड है, 2.5 किलोमीटर जाओ, पिकअप करो और फिर योजना विहार छोड़ो, दिल्ली NCR। तो ये सब मेरे को ज़्यादा जो डिस्टेंस पिकअप है वो बेकार लगती हैं राइड। ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस वाली बेकार हैं और ये हमें कोई लॉन्ग डिस्टेंस फेयर भी नहीं दे रहा है। तो उसमें कुछ बेनिफिट नहीं बनता आप लोगों का। इतना दूर जाकर पिकअप करो राइड को और फिर उसे एक्सेप्ट करो, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। पहले फ्यूल डलाते हैं। आज तो पंप पे भीड़ ज़्यादा लग रही है। यार टंकी में तो बिल्कुल ही पेट्रोल नहीं है, बिल्कुल रेड पे आ गया है कांटा, जो इसका रेड वाला कांटा। और जो स्पीडो इंडिकेटर है वो ख़राब हो गया है, ये भी ठीक कराना है। बाकी ये थोड़ा सा हिल रहा है। फ्यूल 96 पॉइंट कितना है, 96.72 पैसे चल रहा है। आपके एरिया में कितना चल रहा है प्लीज़ बताइए मुझे, क्योंकि हमारे दिल्ली सिटीज़ में अभी इतना ही है, बढ़ता रहता है, कभी कम नहीं होता फ्यूल। भीड़ देख सकते हो कितनी है, ज़्यादा भीड़ है आज, सुबह का टाइम है ना। और ये टाटा ऐसा CNG वाली गाड़ी, ये साइड से जितनी भी लाइन देख रहे हो ये CNG के लिए लगती है। अरे हमारा तो डाल दो पेट्रोल, कब डालोगे?
फुल कर दो। पेटीएम जाओ, वहाँ से पहले पर्ची ले फिर गाड़ी लगाइए। पेटीएम तो मुझे भी करना था। तो आप फुल करवा रहे हो ना? हाँ फुल कर दो। बार कोड देना। गाड़ी यहाँ लगाओ, वहाँ से करके पर्ची लेके आओ। ठीक है, पर्ची यहीं पे ला दूँ है, यहीं लगा दूँ गाड़ी। गाड़ी साइड में लगा दो। हमारे पास अभी एक राइड आ चुकी है जो कि पिकअप लोकेशन है इनकी 2.1 किलोमीटर अवे। तो दिखा देता हूँ मैं आपको क्लोजली। और ये मैं इसको अभी गो टू पिकअप लोकेशन पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे 3 किलोमीटर दिखाया, जिसमें कि 15 रुपये मुझे पिकअप लोकेशन के मिलने वाले हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस पिकअप लोकेशन पे पहुँचता हूँ मैं, फिर आपसे मिलता हूँ आगे ड्रॉप लोकेशन पे। तो भाई यही चीज़ बेकार लगती है, कस्टमर जब राइड कैंसिल कर देता है। तो अभी मेरी राइड ये कैंसिल हो चुकी है तो दिमाग ख़राब हो गया। जोमेटो रैपिडो में अभी तक मेरे को 2 ही राइड मिली हैं और मेरा अभी दिमाग ख़राब हो रहा है, पता नहीं क्या करूं। अब हेलमेट लॉक करता हूं और आगे चलते हैं घर की दिशा के लिए, क्योंकि राइड नहीं आने वाली। अब पहले से अनलॉक कर लेते हैं। 2 राइड मिली थी, वो भी एकदम बकवास राइड थी। दोनों राइड मैंने कंप्लीट करी, उनमें इतना कमीशन काट लिया रैपिडो ने कि अगर आप लोग कोई दूसरा काम करता तो यही डीमोटिवेट होके अपने घर ही चलाया था, कहता कि भाई बेकार है रैपिडो, इससे अच्छा तो जोमेटो फुल टाइम कर लो। उसमें उम्मीद तो रहेगी कि 600-700 रुपये आएंगे, इसमें उम्मीद बिल्कुल नहीं है। अगर आप 12, 13, 14 घंटे भी काम करोगे रैपिडो में, तब आप एक पल की गुंजाइश है कि 700 से 800 रुपये कमा सकते हो 13-14 घंटे में। और अगर कुछ उसमें से माइनस कर लोगे खाया पिया तो बिल्कुल भूल जाओ कि आपने कुछ कमाया रैपिडो में, क्योंकि रैपिडो में बहुत बुरी दशा हो रखी है। अगर इंसेंटिव नहीं तो अर्निंग ही नहीं, अगर इंसेंटिव है तो थोड़ी सी अर्निंग है, अदरवाइज़ अर्निंग ज़ीरो। या फिर ऊबर करके देख लो, ऊबर में थोड़ा सा अच्छा काम निकल जाता है रैपिडो से अच्छा। और जब तक इंसेंटिव है रैपिडो में तब तक ही काम करो, अदरवाइज़ रैपिडो में काम मत करो। मेरा खुद का ओपिनियन है, मैं जब ही आता हूँ जब मेरे को इंसेंटिव दिखता है। मैं रैपिडो में ऐसा काम करता ही नहीं हूँ जब तक इंसेंटिव ना दिखे मुझे। इस बात का जाम है इतना। यार हद है यार। एक आध रास्ते भी बंद, सारे ही बंद कर रखे हैं। दिमाग खराब है, दिमाग की दही कर रखी है रैपिडो ने। आप बताइए आपके शहर में कितनी क्या अर्निंग होती है, कमेंट में। तो हो जा बंद यार, बहुत सस्ते नशे कर लिए रैपिडो ने। देखिए गाइस, मेरे पास इसका आपके सामने मैंने ऑनलाइन हुआ था 8:30 के समथिंग, ठीक है 8:30 के समथिंग में ऑनलाइन हुआ। तो मुझे 15-20 मिनट या हाँ 15-20 मिनट कह लो, क्योंकि मैं सर्च पे एरिया में नहीं था। मेरे को 2-3 राइड शो करी थी इसने, उसके बाद कुछ राइड कैंसिल हुई मेरी। जब इसने राइड दी तो एक पास की राइड थी, वो मैंने कंप्लीट करी तो उसके मुझे मिले 26 रुपये, और उसमें से इन्होंने डिडक्ट किया 8 रुपीज़। तो मेरे को वैसे 26 ही मिले, वैसे वो 32 या 33 रुपये की राइड थी, जिसमें से 8 रुपये माइनस करके इन्होंने 26 दिए, ठीक है। उसके बाद एक और राइड आती है हमारे पास 46 रुपये की, उसमें से इन्होंने माइनस करे 11 रुपये, तो उसमें हमें मिलते हैं 31-32 रुपये। तो ऐसे करते करते इसने मेरे को टोटल अभी तक का जो काम कराया है 61 रुपये का काम कराया है। और मेरे को फील्ड पे हो गया है कम से कम 8:30 आया था मैं, 9:30, 10:30
हाँ, तो 2 घंटे या 2.5 घंटे के समथिंग हो गया और काम 60 रुपये का हुआ है 2 घंटे में। तो आप ऐसा लेके चलो, अगर आप फील्ड में आ रहे हो, फ्यूल अपना दे रहे हो कंपनी में, तो आप यही चाहोगे कि 2 घंटे में 60 रुपये का काम हो। अब देखो एक और राइड दे दी है इसने 60 मीटर से, मतलब 600 मीटर से है, और हंसराज कालकाजी छोड़ना है, कालकाजी जो कि बहुत दूर है। अगर मैं इस राइड को भी लेता हूँ तो शायद नहीं होगा मेरा काम ठीक ठाक, फिर मुझे यहाँ से आने के लिए मेरे को नहीं देगा। कालका जी की मंदिर की राइड थी और थोड़ा प्रॉफिट बनता मेरा, लेकिन मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि ये जितने का मान लो 300-400 रुपये का ये काम देगा, ठीक है। मान लो 400 रुपये की ये राइड हो गई, 40 किलोमीटर ले जाना है, तो 40 किलोमीटर में से ये मोटा मोटा 30% काटता है। 30% के हिसाब से लगा लो, क्योंकि ये अपना प्लेटफॉर्म चार्ज अलग काटेगा और GST अलग काटेगा, तो ये दोनों मिलाओगे तो 30% बन जाता है इन लोगों का, रैपिडो का। और ऐसा 40 किलोमीटर के ये मतलब कस्टमर से तो इतने ही लेते हैं, डिडक्ट करते हैं 450 रुपये के समथिंग, और हमको कितने देते हैं 350 रुपये। तो बताइए 40 किलोमीटर जाने के बाद आप 350 की अर्निंग हो रही है, तो आपकी क्या खास अर्निंग हो रही है। जब तक आपको पे आउट पर किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपये ना मिले तो मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा होगा रैपिडो में काम करने का। और वहीं हमें फ़ायदा अभी प्रॉफिट देता है ज़ोमैटो रैपिडो के कंपैरिजन में। ज़ोमैटो की बात करूँ तो ज़ोमैटो पर किलोमीटर 10 रुपये चार्ज करता है और सही मिलते हैं उसमें हमें पे आउट, और उसमें इंसेंटिव वगैरह मिलते हैं ज़्यादा, तो हिसाब किताब थोड़ा ठीक बन जाता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि इसमें ना करके आप इसकी जगह ऊबर कर सकते हो, वो ज़्यादा प्रेफर्ड रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें तो बिल्कुल काम है ही नहीं रैपिडो में। हाँ, जब कर लो जब आपके एरिया में सर्च पे चल रहा हो, उस लोकेशन पे जिस जोन में आप हो रैपिडो में, तो वहाँ आप सर्च पे है तो आप काम करो, रैपिडो में लॉगिन हो जाओ, अदरवाइज़ बेकार है रैपिडो। मैं आपको फर्स्ट ओपिनियन दे रहा हूँ, अगर इंसेंटिव वगैरह प्रॉफिट दिखा रहा है आपको तभी आप करो, अदरवाइज़ कुछ फ़ायदा नहीं है। हाँ, एक बात और है, जो लोग घर खाली बैठे हैं उनके लिए बढ़िया है, बेशक कुछ पैसे तो आ रहे हैं, उनके लिए बढ़िया है। ये जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ ये उनके लिए बढ़िया है जो घर बैठे हैं खाली, वो लोग इसे ज़रूर करें, क्योंकि घर में खाली तो बैठे हो, हमारे पास तो कई सारी अपॉर्चुनिटी हैं, इसलिए हम इसमें नहीं करके किसी और में भी काम कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ स्पेशली, आप लोग अगर यहाँ से हम तो छोड़ भी देंगे इस आईडी को और दूसरी लॉगिन कर लेंगे आईडी, हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन आप लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। तो आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, आप चाहें तो इसी में काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। एक और राइड आ गई है लोनी से बिहार से, हमें ले जाना है सेक्टर 16/13, कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर हम वहाँ जाते हैं ये उससे ज़्यादा कमीशन काट लेता है। तो अभी हम चलते हैं घर और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। अजीत के ब्लॉग चैनल है मेरा, और साथ ही साथ जितने भी अभी तक जितने भी ब्लॉग्स मैंने डाले हैं सारे पूरे देखिए, और कुछ भी इंटरेस्टिंग बात लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए अपने भाई को, क्योंकि कमेंट करने से मोटिवेशन आता है अंदर से वीडियोस बनाने के लिए। बाकी मैंने 1 से 2 वीडियोस डाली है ज़ोमैटो के ऊपर। अगर आपको ज़ोमैटो के ऊपर भी और वीडियोस चाहिए तो ज़ोमैटो की जो भी वीडियोस डालें उस पर कमेंट कीजिए, तो मैं आगे भी वीडियोस ला पाऊँगा आपके इस मोटिवेशन के तौर पे। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, बाय बाय।